बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में हम देखेंगे जो पेंशनर्स का मेडिकल अलाउंस मिलता है, तो जब कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन बहाल होता है, यानी जब पेंशन रिस्टोर होती है, बहाल होती है या उर्फ़ आम में डबल होती है, तो क्या जो पेंशनर्स का मेडिकल अलाउंस है होता है उसमें भी इजाफा होता है। काफ़ी दोस्त अहबाब जो है वो इस बारे में पूछ रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पर भी ये क्वेश्चन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस सवाल का जायज़ा लेंगे कि क्या रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन के बाद मेडिकल अलाउंस में, पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस में भी इजाफा होता है या नहीं होता। आइए इस वीडियो में देखते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, जिसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और अगर किसी किस्म का इस बारे में क्वेश्चन हो या इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चैनल को, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जनाब एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2010 में, ये आप मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। ये 5 जुलाई 2010 में जो है, 1 जुलाई 2010 से मेडिकल जो है वो अलाउंस इंट्रोड्यूस कराया गया। इसमें लिखा हुआ है, आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे दी सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल अलाउंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2010 to all civil pensioners of federal government, including civilian paid from defense estimates and civil armed forces at the following rates। यहाँ पर एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई, जो आर्म्ड फोर्सेस के मुलाजमीन हैं वो ये पूछते हैं कि उनको भी मेडिकल अलाउंस जो है वो मिलता है या नहीं मिलता। तो उनको नहीं मिलता, उनकी जो फैसिलिटी है उनके या उनके बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए, तो वो CMH पर जो है वो अवेलेबल होती है। लेकिन ये जो है सिर्फ सिविल आर्म्ड फोर्सेस और सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट्स और सिविलियन जो रिटायर्ड मुलाजमीन है फेडरल गवर्नमेंट के या इवन सूबाई हुकूमतों के, तो उनके लिए इंट्रोड्यूस कराया गया था 1 जुलाई 2010 को। 25% ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक और 20% ग्रेड 16 से लेकर 22 तक के जो मुलाजमीन, उनकी जो नेट पेंशन वो ले रहे होंगे उस पर जो है वो ये उनको दिया गया है। ये पहले दिया गया था जो वो पेंशन ले रहे थे, क्योंकि उस वक्त नेट पेंशन जो वो थी वो चूँकि काफ़ी अरसे से ले रहे थे, तो 1 जुलाई 2010 को जो पेंशन ले रहे थे वो उन पर दिया गया और बाद वालों के लिए इसको नेट पेंशन तक महदूद कर दिया गया। यानी जो पेंशन कैलकुलेट होगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 65%, तो उस पर 25% जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। 25% जो है वो नॉन गस्टेड और 20% जो है वो गस्टेड का मेडिकल अलाउंस। ये तो हो गया मेडिकल अलाउंस जो नोटिफिकेशन है। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ 2015 में, 7 जुलाई 2015 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें जो है वो सवाल कवर होता है जो किया गया है कि आया मेडिकल अलाउंस में भी इजाफा होता है पेंशन बहाली के बाद। तो इसमें पैरा 2 जो है, इसमें वही जो पहले वाला है उसका हवाला दिया गया है। इसमें मेडिकल अलाउंस को जो है वो फ्रीज कर दिया गया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि 25% नॉन गस्टेड, 20% ऑफ द नेट पेंशन रिस्पेक्टिवली शैल कंटिन्यू टू बी एडमिसिबल एट द फ्रोजन लेवल ऑफ इट्स एडमिसिबिलिटी एज ऑन 30 जून 2011 टिल फर्दर ऑर्डर। यानी 2011, 30 जून 2011 की सतह पर जो पेंशनर को मेडिकल अलाउंस मिल रहा था वो फ्रोजन लेवल पर जो है वो उसको वो कर दिया गया, यानी फ्रीज कर दिया गया, उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। और इसी तरह जो ये तो हो गया 30/6/2011 तक, और इसके बाद जो रिटायर होंगे 1/7/11 या उसके बाद रिटायर होंगे तो उनका मेडिकल अलाउंस भी फ्रीज कर दिया गया है। अब ये पेंशन में मेडिकल अलाउंस फ्रीज्ड लेवल पर, फ्रोजन लेवल पर मिल रहा है। यानी एक दफ़ा जो पेंशन में मेडिकल अलाउंस रिटायरमेंट के वक्त लग गया तो वही आपको मिलते रहना है, चाहे आपकी पेंशन बहाल भी हो जाए, लेकिन आपको जो मेडिकल अलाउंस होगा वो फ्रोजन लेवल पर जो आपका शुरू में कैलकुलेट हुआ था उसी पर मिलेगा। यानी सवाल का जवाब ये हो गया
کہ میڈیکل الاؤنس میں اضافہ نہیں ہوتا، ریسٹوریشن آف پینشن کے بعد میڈیکل الاؤنس میں اضافہ نہیں ہوتا. جو پہلے ایک دفعہ آپ کو مل گیا بس وہی چلتے رہنا ہے تا وقت کہ انٹل اینڈ انلیس، تا وقت کہ حکومت اس میں کوئی اور امینڈمنٹ نہ کر دے، اس میں اضافہ نہ کر دے، اس کو ڈی فریز نہ کر دے. وہ فروزن لیول تک آپ جب تک ہیں پینشن لیتے رہیں گے. یہ نہیں یہ 2011 کو فریز ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ 2015 میں مزید انہوں نے 25% اضافے کا بھی اعلان کیا تھا. Now the president has been pleased to sanction with effect from 1/7/2015 until further orders 25% increase in the amount of medical allowance. یعنی جو میڈیکل الاؤنس لے رہے تھے اس میں مزید 25% اضافہ کر دیا گیا. تو اب تک سرکاری ملازمین جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کو یہی میڈیکل الاؤنس ملتا ہے، اور اگر وہ ان کی پینشن بحال بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی یہی میڈیکل الاؤنس ملتا رہے گا، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے allowance admissible to them at the time of retirement and shall stand frozen at same level. اور یہ جو ہے وہ فروزن لیول پر جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو امید ہے آپ یہ جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے چیز. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریٹائرمنٹ کے وقت میڈیکل الاؤنس کتنا ہوتا ہے، یہ کب انٹروڈیوس ہوا، اور اس کو پھر 30/6/2011 کو جو ہے وہ فریز کر دیا گیا. پہلے والے ملازمین کے لیے بھی، ریٹائرڈ ملازمین کے لیے، اور جو آئندہ ریٹائر ہوں گے ان کے لیے بھی اس کو فریز کر دیا گیا جو 2010 میں دیا جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ 2015 میں مزید جو آپ میڈیکل الاؤنس لے رہے ہیں اس میں مزید 25% جو ہے وہ اضافہ کیا گیا. تو وہ بھی فروزن لیول پر ہے، وہ بھی چلتا رہے گا. چاہے آپ کی پینشن بحال بھی ہو جائے لیکن آپ کو یہ میڈیکل الاؤنس جو ہے جو ایک دفعہ آپ کو مل گیا، کیلکولیٹ ہو گیا، تو آپ کو یہی ملتا رہے گا. اگر اس کے علاوہ کوئی مثال ہو، کسی کا بڑھ گیا ہو میڈیکل الاؤنس، تو وہ میرے ساتھ شیئر ضرور کرے، یا اس بارے میں کوئی نوٹیفیکیشن کسی کے علم میں ہو کہ جی جب پینشن بحال ہوتی ہے تو میڈیکل الاؤنس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہ ضرور شیئر کریں، مجھے اطلاع کریں، کیونکہ یہ کافی اہم مسئلہ ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.